वैसे पहले रोहतक दौरे पर रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां खादी कारीगर महोत्सव में स्वदेशी से स्वावलंबन का संदेश उन्होंने दिया। अमित शाह ने खादी ग्रामोद्योग भवन का लोकार्पण किया और खादी कारीगर महोत्सव में टूल किट वितरित की। सीएम ने खादी की पगड़ी पहना करके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया और अमित शाह ने खादी को अपनाने की लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा कि खादी हर तरह से फायदा पहुंचाती है, खादी स्वदेशी का मंत्र बनकर आगे बढ़ने को तैयार है और कांग्रेस ने खादी को भुला दिया था। दिवाली के पहले जनता को पीएम मोदी ने तोहफा दिया। जीएसटी सुधार का सबसे बड़ा फायदा माताओं बहनों को होगा और ये आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम का उत्सव है। सीएम नायब सैनी की तरफ से ये कहा गया इस मौके पर कि आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम का उत्सव है। हरियाणा सरकार आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाएगी। जब हम खादी पहनते हैं तो हम एक सिर्फ वस्त्र नहीं पहनते, स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की भावना को हम अपना रहे हैं। मेरा यहां से देश के सभी नागरिकों को करबद्ध निवेदन है कि जिनके लिए भी संभव हो, हर परिवार 5,000 रुपये की खादी जरूर खरीदे, जिससे हमारा देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े। मैं समझ रहा हूं कई लोगों के मन में कई तकलीफें, कई विचार है, परंतु घर के पीलो कवर खादी के नहीं कर सकते क्या? बदन लूछने का तौलिया खादी का नहीं हो सकता क्या? घर की गद्दे की चद्दरें खादी की नहीं हो सकती क्या? घर में जो आप नाइट ड्रेस पहनते हैं वो खादी का नहीं हो सकता है क्या? खादी शरीर को भी फायदा करती है, गरीब के घर को भी फायदा पहुंचाती है और देश की अर्थनीति को भी फायदा पहुंचाती है। स्वदेशी का उत्सव है। इसका रास्ता आजादी के आंदोलन के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने विदेशी सामान का बहिष्कार करके हमें दिखाया था। यह कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत का भी ये उत्सव है, जिसका विजन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमें दिया है। एक समय था जब खादी को केवल आजादी से जोड़ा जाता था, लेकिन आज माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आज अमित शाह जी आपके भागीरथी प्रयासों से तथा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व से खादी आत्मनिर्भर भारत का सबसे शक्तिशाली ये माध्यम बन चुकी है। ये हमें खुशी है। आदरणीय अमित शाह जी, आपने सहकार से समृद्धि के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 ये लागू की है, जिसमें गांव, कृषि, महिलाएं, ग्रामीण, दलित, आदिवासी इसके केंद्र में रखे गए हैं। यह नीति पारदर्शिता, तकनीकी और सदस्यों के हितों को ये